नमो भगवते वासुदेवाय। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से कोई समझ सका नहीं, माया बड़ी अजीब कोई समझ सका नहीं, माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वही खुश नसीब, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिलता नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होएगा सोचा जो कभी नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, जब तक कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मेरी श्याम से कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। कर ले यकीन अब तेरा ज्यादा समय नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, जब तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से। श्री कृष्ण देर तक चारूण के साथ खिलवाड़ करते रहे, फिर उसे मार डालने के लिए सचेष्ट हुए और दैत्य को उठाकर आकाश में घुमाने लगे। उसे घुमाते समय ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने उसे 100 बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। चाणूर के 100 टुकड़े हो गए। उसके रक्त की धारा से अखाड़े में गहरी कीचड़ हो गई। महाबली बलदेव जी भी उतनी देर तक मुष्टिक के साथ लड़ते रहे। अंत में उन्होंने भी उस दैत्य के मस्तक पर मुक्के का प्रहार किया और छाती में घुटने से आघात करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर अपने शरीर से रगड़कर उसका
कचूमर निकाल डाला, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने पुनः महाबली मल्लराज तोसल के बाएं घूंसे की चोट से मार गिराया। चाणूर मुष्टिक तोसल के मारे जाने पर शेष पहलवान भाग खड़े हुए। उस समय श्री कृष्ण एवं बलभद्र रंगभूमि में समस्त वयस्क ग्वाल वालों को साथ में लेकर हर्ष से भरकर उछलने कूदने लगे। यह देखकर कंस की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इन दोनों ग्वालों को बलपूर्वक रंगशाला से बाहर निकाल दो। पापी नंद को भी पकड़कर तुम बेड़ियों में जकड़ दो। वसुदेव को भी उसकी वृद्धता का विचार न रखते हुए कठोर दंड देकर मार डालो। ये जो ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ उछल रहे हैं, इन सब की गौएं छीन लो और इनके घर में जो कुछ भी धन हो संपत्ति हो उसे लूट लो। कंस के इस प्रकार आदेश देते देख भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण हंस पड़े। वे उछल कर मंच पर जा चढ़े और राजा का मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उसके केस पकड़ लिए और उसे पृथ्वी पर गिराकर स्वयं भी उसी पर कूद पड़े। वे संपूर्ण जगत का भार लेकर के उसके ऊपर कूदे थे, इसलिए उसके प्राण प्रखेरु निकल गए। उग्रसेन कुमार राजा कंस संसार से चल बसा। मरने पर भी श्री कृष्ण ने उसके मस्तक के बाल पकड़कर उसके शरीर को रंगभूमि में घसीटा। कंस के पकड़े जाने पर उसका भाई सुनामा क्रोध में भरकर आया, किंतु बलभद्र जी ने उसे खेल खेल में ही खिलौने की तरह मार गिराया। मथुरा का महाराज कंस श्री कृष्ण के हाथ से अवहेलना पूर्वक मारा गया। यह देखकर रंगभूमि में आए हुए सब लोग हाहाकार करने लगे। तदनंतर श्री कृष्ण ने शीघ्र जाकर वसुदेव एवं देवकी के चरण पकड़ लिए। बलदेव जी ने भी उनका साथ दिया। वसुदेव और देवकी ने श्री कृष्ण को उठाया और जन्म जन्म काल के आज कई जन्मों के काल में उन्होंने जो बातें कही थी उसे याद करके स्वयं ही प्रणाम करने लगे। वसुदेव जी बोले, देव देवेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, आप देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। हे केशव, आपने यह दोनों पर कृपा करके ही हम दोनों का उद्धार किया है। हमारी आराधना से भगवान ने जो दुराचारी दैत्यों का वध करने के लिए हमारे घर में अवतार लिया, इससे हमारा कुल पवित्र हो गया। हे सर्वात्मन, आप ही संपूर्ण भूतों के अंत हैं। आप में ही सबका लय होता है। आप समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान हैं। आपसे ही भूत और भविष्य की प्रवृत्ति हुई है। हे सर्वदेवमय अच्युत अचिंत्य परमेश्वर, यज्ञ में आपका ही यजन किया जाता है। हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ हैं, आप ही यज्ञों के कर्ता धर्ता हैं। आपके परमात्म भाव को हटाकर जो मेरा और देवकी का मन पुत्र स्नेह के कारण आपकी ओर जाता है, यह हमारे लिए अत्यंत विडंबना है। हे परमेश्वर, कहाँ तो आप संपूर्ण भूतों के कर्ता अनादि और अनंत परमेश्वर हैं और कहाँ हमारी इस मानवीय जिह्वा का आपको पुत्र कहकर पुकारना। जिनके भीतर समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है, वे किसी मनुष्य से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? किसी नारी के गर्भ में कैसे शयन कर सकते हैं? हे जगन्नाथ, जिनसे यह संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है, वे आप माया के सिवा किस युक्ति से मेरे पुत्र हो सकते हैं? हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो जाएं, इस विश्व की रक्षा करें। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे ईश, ब्रह्मा से लेकर वृक्ष पर्यंत संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। हे परमात्मन, आप हमारे मन में मोह क्यों उत्पन्न करते हैं? मेरी दृष्टि माया से मोहित हो रही है। आप मेरे पुत्र हैं, यह समझकर मैंने कंस से अत्यंत भय किया था और शत्रु के भय से व्याकुल होकर आपको गोकुल ले गया था। हे गोविंद, वहाँ रहकर आप मेरे सौभाग्य से इतने बड़े हो गए हैं। रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार और इंद्र के द्वारा भी जो कार्य सिद्ध नहीं हो सकते, वे भी आपके द्वारा सिद्ध होते देखे गए हैं। हे ईश जगन्नाथ, आप साक्षात विष्णु हैं। जगत का कल्याण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। हमारा सारा मोह अब दूर हो गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।